आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में पुनः स्वागत है। अभी हमने पिछली कक्षा में तनाव के प्रकार, उसके प्रभाव और वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है यानी किस स्रोत के विषय में जाना। आज हम पढ़ेंगे तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट कि ये तनाव हो गया है तो इसको हम किस तरह से कम करेंगे या इसको समाप्त करेंगे। प्रबंधन यानी कि उसका मैनेजमेंट करना, कुछ टेक्निक्स। तो इन कुछ तक देखते हैं कि क्या के तनाव प्रबंधन के द्वारा हम कुछ तनाव को कम कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे और कौन सी विधियां हैं कि जिससे हम इस तनाव को अपने जीवन से निकाल सकें। कुछ तकनीक या विधियों को अपनाकर तनाव कम किया जा सकता है, यही तनाव प्रबंधन है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे तनाव कम करने के उपाय या विधियाँ या टेक्निक जो भी है। सबसे पहले आत्म क्षमता प्रत्याक्षा यानी सेल्फ एफिशिएंसी एक्सपीरियंसी, मनोवैज्ञानिक साहस, परिहास, भविष्यवाणी योग्यता, सामाजिक सहारा, संगीत, ध्यान, योग, धार्मिक क्रियाएं, समूह चित्र और परामर्श इत्यादि। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी तनाव को कम करने के एक संसाधन हैं या विधियां हैं। तो अभी हम इनके बारे में थोड़ा एक दो लाइन आपको बता दें ताकि आप लोग परीक्षा में इसको अच्छे से कर पाएँ। सबसे पहला पॉइंट है आत्म क्षमता प्रत्याक्षा। तो इसमें बंडूरा ने बताया है कि बंडूरा एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि तनाव के प्रभावों को घटाने या कम करने का एक उपाय आत्म क्षमता प्रत्याक्षा है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी तनाव का सामना या मुकाबला करने की क्षमता अपने भीतर जिस हद तक विश्वास के साथ समझता है उसी हद तक तनाव का प्रभाव हल्का हो जाता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक साहस। तो कोब्सा एक मनोवैज्ञानिक है, वे बताते हैं कि तनाव के प्रभाव से बचने की एक विधि मनोवैज्ञानिक साहस है। उन्हें व्यापारी कार्यों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि जो लोग मानसिक स्तर पर साहसी होते हैं वे तनाव से कम प्रभावित होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कोब्रा कि मानसिक तनाव से वही व्यक्ति जीत सकता है जिसको मालूम है कि मेरे को तनाव है और वो मानसिक स्तर पर इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि है तो मैं इसको समाप्त करूँगा या इसको सुधार करूँगा। अगला है परिहास। परिहास यानी कि इसमें कहने कि मार्टिन और लेफ कार्ट ने बताया जिन लोगों में परिहार का बोध होता है, जो विपत्ति में भी परिहास उत्पन्न करते हैं, उन पर तनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिहास मतलब ये हंसी मजाक करना होता है। आपस में कोई भी बातचीत करते हैं या जो भी है कि सोचते कि चलो है तो है लेकिन अपना हंसना जारी रखते हैं या अपनी चीज़ों को उतना मेंटेन करके रखते हैं ताकि उनका वो तनाव ना बढ़े। और इस विषय में कहते हैं कि ये हमारे लिए एक औषधि है। अगला पॉइंट हमारे पास है भविष्यवाणी योग्यता। भविष्यवाणी योग्यता यानी कि तनाव का एक प्रतिरोधक भविष्यवाणी करने की क्षमता यह योग्यता है। नेक्स्ट है सामाजिक सहारा यानी सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट से ये तात्पर्य कि जब व्यक्ति को तनाव हो जाए तो उसको अकेले में नहीं रहना चाहिए, उसको अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ अधिक से अधिक रहना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस है या तनाव से युक्त व्यक्ति है तो वो अकेला रहे, क्योंकि तनाव से युक्त व्यक्तियों में ये एक
विशेषता पाई गई है, या विशेषता कह लीजिए या उसका गुण कहें, क्या कहा जाए, कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी से बोलना पसंद नहीं करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं, और वो मतलब एकांतवासी हो जाते हैं। और हम ये उस व्यक्ति को इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई एकांत में रहना चाह रहा है थोड़ा, अच्छा नहीं, हमको उसको एकांत में नहीं रखना। तो अपना भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि हम सभी को, कोई व्यक्ति तनाव से है तो उसको अकेला ना छोड़ें, को ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें उसके साथ बिताना चाहिए, यही एक उसकी औषधि का काम है। अगला है संगीत। देखो संगीत क्या है, संगीत हमें सुख दुख का साथी है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो तब भी हम गाना सुनते हैं, और जब दुख होते हैं तो तब हम गाना सुनते हैं। लेकिन कैसे गाने सुनने चाहिए, ये एक सोचने वाली बात है। हमेशा हमें पॉजिटिव गाने सुनने चाहिए। अगर तनाव हो गया है तो उससे उबरने के लिए हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, उनको सुनना चाहिए। अगला है ध्यान। सुबह हमें योगा और ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम योग करते हैं और ध्यान करते हैं तो हमारे स्ट्रेस को ये कम करते हैं। धार्मिक क्रियाएं, पूजा पाठ इत्यादि हमको करना चाहिए। समूह चित्र यानी कि समूह में रहना चाहिए। अंतिम है परामर्श। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास हम नहीं कर पा रहे तो हमारे पास लास्ट में एक उपाय बचता है परामर्श। किसका? मनोवैज्ञानिक से हमको परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें ऐसी टेक्निक बताते हैं, ऐसे उपाय या औषधियाँ भी आती है। क्योंकि आजकल तनाव की बहुत अधिक हो रहा है, तो तनाव के मेडिटेशन भी आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, जिनका लेके हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। तनाव प्रबंधन हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि आपके उसमें कि तनाव के लक्षण, ये एक पॉइंट है इसमें, ये आप देख रहे हैं तनाव का लक्षण, कि तनाव किस तरह से युक्त होने पर व्यक्ति को क्या क्या रोग होने की संभावना होती है। तनाव से ग्रसित व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों में हृदय गति का सामान्य से अधिक, सबसे पहले क्या होगा, उसके जो हृदय की जो गति है वो सामान्य व्यक्ति से अधिक होगी। पाचन संबंधी उसे रोग हो जाएंगे, और मन से वो कभी भी खुश नहीं रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा, कार्य को करेगा नहीं, करने से दूर वो भागेगा, अपने कार्यों को नियमित रूप से नहीं कर पाएगा या सामान्य तरीके से नहीं कर पाएगा, नशे की तरफ वो बढ़ जाएगा। और जब व्यक्ति नशे की तरफ जाता है तो उसकी आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, वो धैर्य खो देता है, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कम जाता है, हमेशा बेचैन रहता है। तो इतने सारे लक्षण अगर हमें किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं तो क्या है, वो तनाव से युक्त व्यक्ति है, वो तनाव रोगी है। और उसका उपाय एकमात्र यही है कि वो अकेला ना रहे, लोगों के साथ मिलता जुलता रहे। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में कभी कभी आ जाता है कि तनाव के प्रकार बताइए। तो तनाव को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। कितने? 3 भागों में बांटा है। पहला जो तनाव है वो अल्प तनाव है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के आसपास के वातावरण में अचानक छोटे छोटे परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। और दागी तनाव व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क को चोटें पहुंचाता है। ये ध्यान रखना। जो अल्प तनाव है वह व्यक्ति का जो आसपास का जो वातावरण, उसमें छोटे छोटे परिवर्तन उसको महसूस होने लगते हैं। लेकिन दागी तनाव उसके शरीर और मस्तिष्क दोनों को ही नष्ट कर देता है। और इसका कारण क्या है, व्यक्ति अपने कैरियर में मिली असफलता से उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा जो है सबसे खतरनाक कह सकते हैं, और देखो उन्होंने इसका नाम भी दिया, आघात तनाव। इसमें क्या होता है, उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धैर्य के साथ ही जिजीविषा को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब हमारी अप्रिय घटना घट जाती है।
कोई हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या फिर किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तनाव को उत्पन्न करते हैं। यानी कि हमारे पास जो तनाव 3 रूपों में आता है, एक अल्प तनाव, दूसरा दागी तनाव और तीसरा हमारे पास आघात तनाव। आज हम सभी लोगों ने तनाव का टॉपिक पूरा कर लिया है और जल्दी ही अब हम रिज्यूमे बिल्डिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।